Hello everyone, my name is Akash Kumar and I welcome you to the class of Political Science. Political Science की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्ल मार्क्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो यू वुड बी वेरी अवेयर कि इस टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चंस हर साल आता है, कभी इनके बुक्स के ऊपर, कभी इनके लाइफ स्केच के ऊपर। ठीक है, सो आज हम क्या बात करेंगे? टुडे वी विल टॉक अबाउट द वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के कौन से फेमस और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के वर्क्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। हमें इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स की किस इंपॉर्टेंट बुक में क्या बात की गई है, विच मीन्स उनके थीम्स के बारे में पता होना चाहिए। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। उनकी पहली बुक है द फिलोसफिकल मैनिफेस्टो ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। कब लिखी इन्होंने? 1842। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट्स, 1843। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हीगल की बुक का नाम क्या था? द फिलोसफी ऑफ राइट्स। फाइन, इस बुक में हीगल क्या बोलते हैं? इस बुक में हीगल बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में, कि स्टेट के बारे में उनका क्या विचार है। ये बात की है किसने? हीगल ने अपने बुक में। और इसी बुक में हीगल ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत फेमस है। वो क्या है? कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कि उन्होंने स्टेट को किसके बराबर मान लिया है? भगवान के बराबर मान लिया है। फाइन, तो इस चीज को कौन क्रिटिसाइज करता है? कार्ल मार्क्स अपनी इस बुक में। फाइन, नेक्स्ट वी हैव ऑन द जूइश क्वेश्चन, 1843। उसके बाद इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। इस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है? जो मार्क्स का कॉन्सेप्ट है एलियनेशन का, वो कहाँ किस बुक में मेंशन्ड है? वो इसी बुक में मेंशन्ड है। और क्या इंपॉर्टेंट है? जो मार्क्स का कॉन्सेप्ट है एलियनेशन का, वो उन्होंने कहां से उठाया है, किससे बोरो किया है? वो उठाया है उन्होंने फ्यूरबैक से। फाइन, नेक्स्ट बुक द होली फैमिली, 1845। इस बुक में क्या बात करते हैं कार्ल मार्क्स? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, ये बुक किसने लिखी है? मार्क्स और उनके फ्रेंड एंगल्स से मिलकर लिखी है। इसमें क्या बात करते हैं? जैसा कि हम सबको पता है कि एंगल्स को हम फेमिनिस्ट, एज ए फेमिनिस्ट थिंकर पढ़ते हैं। फाइन, सो इसमें इन्होंने क्या बात कर रखी है कि द डिग्री ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन could be used as a standard by which one could measure general emancipation। कि जनरल इमेंसिपेशन को मेजर करने के लिए हमें क्या देखना जरूरी है? कि वुमेन का कितना इमेंसिपेशन हुआ है स्टेट में, सोसाइटी में। फाइन, नेक्स्ट द 11th थीसिस ऑन फ्यूरबैक, 1845। अब आप सबको पता है कि कार्ल मार्क्स की बहुत फेमस स्टेटमेंट है। वो क्या है? दैट philosophers have only interpreted the world in various ways, the point is however to change it। तो ये बात किस बुक में करते हैं? वो बात करते हैं इस बुक में। फाइन, नेक्स्ट इज द जर्मन आइडियोलॉजी, 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, 1847, वेज लेबर एंड कैपिटल, 1847, नेक्स्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ 1848। इसमें क्या बात करते हैं कि हम सबको पता है कि कार्ल मार्क्स कौन थे। कार्ल मार्क्स वाज अ वेरी क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने बढ़ चढ़कर इसको क्रिटिसाइज किया है। बट इस बुक में इन्होंने क्या बोला है? इस बुक में इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स का जिक्र किया है, कुछ ऐसे चीजों को उठाया है जो क्या करता है? कैपिटलिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। कि भाई कैपिटलिज्म में ऐसा क्या है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात किस बुक में की इन्होंने? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1850। एक नेक्स्ट इज द 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्टे, 1852। अब एक सवाल आया था प्रीवियस क्वेश्चन में, आप देखोगे तो कि मार्क्स के जो आइडियाज हैं वो कौन से रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। फाइन, तो उसका जवाब है फ्रेंच रिवोल्यूशन। फाइन, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ लुइस नेपोलियन, 1852, ग्रैंड राइज, 1857, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859, theories of surplus value, 1862. Next we have value, price and profit, 1865, दास कैपिटल, जो कि हमें पता है कितने वॉल्यूम से पब्लिश हुई है? 3, 67, 85 और 1894। अब इसमें क्या है? कार्ल मार्क्स ने बहुत ही ओपनली बोल रखा है कि कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म सिस्टम को डिस्क्राइब किया है। एंड ये भी बोलते हैं कि
कैसे वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। उन्होंने कहा है, हिंदी में स्टेटमेंट है उनकी, कि कैपिटलिज्म ने अपने बर्बादी के बीज खुद बोए हैं। फाइन, तो ये स्टेटमेंट कहाँ पे है? ये बुक, इस बुक में है। फाइन। नेक्स्ट इज सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम 1891। तो हमें पता है कि मार्क्स बात करते हैं द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की, लेकिन किस बुक में करते हैं? वो बात करते हैं द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में। ठीक है। नेक्स्ट हिज बुक इज नोट्स ऑन एडोल्फ वैगनर 1883। तो ये तो बात हुई इनके बुक्स की। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि इन सब बुक्स के अलावा ना कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, कुछ न्यूज़पेपर्स में काम किया था एज राइटर और एडिटर। ठीक है। पहली न्यूज़पेपर का नाम है द रेनिस ज़िटंग, दूसरी द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून। तो ये बात हुई कार्ल मार्क्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में और ऐसे न्यूज़पेपर्स के बारे में जिसमें उन्होंने काम किया है। फाइन। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो को। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।